हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसको कंटिन्यू करते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे भी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ, ठीक, ए फिब्रिनोजेन, बी ग्लोब्यूलिन, सी थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड डी प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो सीरम डिफर्स कैसे होता है प्लाज्मा से, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्लोब्यूलिन क्या होता है। ग्लोब्यूलिन क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा। ग्लोब्यूलिन एक टाइप का प्रोटीन है जो किसमें प्रेजेंट होता है? ब्लड प्लाज्मा में। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ये है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक। 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन इट इज अ सब्सटेंस दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बोप्लास्टिन का मेन बेसिकली रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, इसका किसमें रोल होता है? ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्पफुल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन को क्लॉटिंग फैक्टर में फैक्टर 2 की जगह दी गई है, ठीक है। ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक। फैक्टर नंबर क्या है? ये फैक्टर नंबर 2। और ये क्या करता है? हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, ओके। इतना क्लियर है। तो और नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखेंगे कि फिब्रिनोजेन क्या करता है। फिब्रिनोजेन जो होता है ये फैक्टर 1 ब्लड क्लॉटिंग होता है। इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस इन द लीवर एंड सर्कुलेटिंग इन ब्लड। लीवर से प्रोड्यूस होगा और कहाँ सर्कुलेट होगा? ये ब्लड में, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या है? फिब्रिनोजेन। सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फिब्रिनोजेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन अकर एट फर्स्ट मॉइस्ट हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस, moist heat above 100 degree Celsius, moist heat below 100 degree Celsius and moist heat at 160 degree Celsius, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑटोक्लेव होता क्या। ऑटोक्लेव स्टरलाइज इक्विपमेंट है जो कि मॉइस्ट हीट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक। इसका बेसिकली जो टेम्परेचर हम देखेंगे, कितने टेम्परेचर पे इसमें स्टरलाइज किया जाता है? 121 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होगा? 15 LB। और ड्यूरेशन कितना होगा इसका? 15 to 20 मिनट, ठीक है। प्रेशर और ये ड्यूरेशन, ठीक। तो अब इसमें अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? अबव 100 डिग्री सेल्सियस, आंसर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन एग्जाम्पल ऑफ ब्लड पैरासाइट, ए एंटमीबा, बी जियार्डिया, सी प्लाज्मोडियम एंड डी टीनिया, ठीक है। तो इसके लिए हम 1 by 1 पहले सबको देखेंगे। सबसे पहले एंटमीबा क्या होता है? एंटमीबा क्या होता है? एक पैरासाइट है जो कॉमनली किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल्स में। ये किस में प्रेजेंट होगा? एनिमल्स पैरासाइट है, एनिमल्स पैरासाइट, ठीक। जियार्डिया क्या है? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय अ जियार्डिया पैरासाइट। ये क्या है? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ओके। नेक्स्ट जो होता है टीनिया। टीनिया क्या होता है? टाइप ऑफ टैपवॉर्म होता है, टाइप ऑफ टैपवॉर्म है जो अगर कंटामिनेटेड मीट का कंजप्शन करते हैं उसके कारण ये क्या करता है? कॉज करता है, ठीक है। तो टीनिया क्या है? एक टाइप का टैपवॉर्म।
एंड लास्ट वन इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये होता है एक टाइप का ब्लड पैरासाइट, ठीक है, जो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? ब्लड पैरासाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन यूरिन ड्यूरिंग स्टार्वेशन। ए कीटोन बॉडी, बी प्रोटीन, सी बाइल सॉल्ट एंड डी शुगर। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट होता है यूरिन में जब हमको बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन होता है? ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली ये समझना जरूरी है कि जब स्टार्वेशन होता है तो बॉडी में किसकी डिफिशियंसी हो जाती है? ग्लूकोज की। ठीक, और ग्लूकोज ही क्या होता है? बाद में हमारे बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जब हमको भूख लगती है तो ग्लूकोज की डिफिशियंसी होगी। अब ग्लूकोज की डिफिशियंसी होगी तो बॉडी जो होता है वो फैट को एज ए एनर्जी क्या करता है? यूज़ करता है। तो फैट ब्रेक डाउन होगा, मेटाबोलाइज होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन बॉडीज में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कीटोन बॉडीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू ए कार्बोक्सीफिलिक बैक्टीरिया, बी साइकोफिलिक बैक्टीरिया, डी मीजोफिलिक बैक्टीरिया एंड सी मीजोफिलिक बैक्टीरिया एंड डी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके लिए वन बाय वन पहले इसको देखते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोक्सीफिलिक बैक्टीरिया। कार्बोक्सीफिलिक बैक्टीरिया जो है वो ऐसी बैक्टीरिया है जो कहाँ ग्रो करेगी? बेसिकली हाई कंसंट्रेशन, ठीक, इन्वायरमेंट विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, जहाँ CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है? बहुत हाई होता है। ऐसी जगह पे ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? साइकोफिलिक बैक्टीरिया। साइकोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लो टेम्परेचर। ये इनका ग्रोथ या रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, हाई टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट है मीजोफिलिक बैक्टीरिया। मीजोफिलिक जो होते हैं ये बेस्ट ग्रो होते हैं मॉडरेट टेम्परेचर में, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। ठीक है, ये किस में ग्रो करते हैं? मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक, मॉडरेट टेम्परेचर में तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है? मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। इसलिए मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं किससे? मीजोफिलिक बैक्टीरिया से। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लड प्रोडक्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफिलिक पेशेंट। ठीक है, हीमोफिलिक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा जो ब्लड प्रोडक्ट है वो यूज में लिया जाता है? ठीक, तो इसके लिए हमको पहले ये जानना जरूरी है कि हीमोफीलिया होता क्या है। ठीक, हीमोफीलिया होता क्या है? हीमोफीलिया क्या होता है? एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो ब्लड है डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली ड्यू टू डेफिशिएंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। जिसमें क्या होता है? ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसके कारण जो ब्लड है वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाता है? क्लॉट नहीं हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो जाते हैं? बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ठीक है, तो ये था हीमोफीलिया। तो बेसिकली इसमें कौन सी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन सा फैक्टर यूज करेंगे? क्रायोप्रेसिपिटेट फैक्टर। ठीक है, ये राइट आंसर क्या होगा? बी। क्रायोप्रेसिपिटेट फैक्टर क्या होता है? फ्रोजन ब्लड प्रोडक्ट होता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लाज्मा। इट इज रिच इन क्लॉटिंग फैक्टर। इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में होता है, जो ब्लीडिंग है उसको क्या कर देता है? कंट्रोल कर देता है। तो हीमोफीलिया क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो बहुत रेयर होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्रायोप्रेसिपिटेट फैक्टर। तो आंसर बी इज राइट आंसर।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन से हार्मोन डिटेक्ट होते हैं? ए एस्ट्रोजन, बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी आईसीएससी एंड डी एससीजी। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय कौन सा हार्मोन जो होता है वो डिटेक्ट होता है? तो फर्स्टली एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन जो होता है वो प्राइमरली सेक्स हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इसके लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? एस्ट्रोजन। ये क्या होता है? प्राइमरी सेक्स हार्मोन। प्राइमरी सेक्स हार्मोन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि एफएसएच क्या होता है। एफएसएच क्या होता है? सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक, मेल एंड फीमेल। ओके, नेक्स्ट आईसीएससी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इसका यूज बेसिकली यूज करते हैं इसको लेबोरेटरी टेक्निक में। टेक्निक में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, अब लास्ट है एससीजी। एससीजी जो होता है वो वन ऑफ द अर्लियर इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ये बिगिंस प्रोडक्शन आफ्टर 6 to 10 डे आफ्टर कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन के 6 से 10 डेज के बाद ही इसका क्या होता है? प्रोडक्शन जो होगा वो क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? एससीजी। हार्मोन डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट इज एससीजी। एससीजी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी, माइलोसाइट, बी मेगा कैरियोसाइट प्लस, डी रेटिकुलोसाइट एंड डी थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो कौन सा है जो प्रीकर्सर है किसका? आरबीसी का। इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले माइलोसाइट। माइलोसाइट क्या होता है? टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी फाउंड इन बोन मैरो। माइलोसाइट क्या होगा? एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है जो किस में होता है? बोन मैरो में। ओके, तो ये तो राइट आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है? मेगा कैरियोसाइट ब्लास्ट। मेगा कैरियोसाइट ब्लास्ट जो होता है ये एक टाइप की ल्यूकेमिया की कंडीशन है जो कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ठीक, ये एक टाइप का क्या होगा? ल्यूकेमिया। ओके, ये भी राइट आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है वो ब्लड प्लेटलेट, ये फाउंड इन द ब्लड दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बोसाइट जो है ये एक ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है। अब अगर रेटिकुलोसाइट को देखें तो रेटिकुलोसाइट क्या होता है? इमैच्योर आरबीसी। इमैच्योर आरबीसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा? रेटिकुलोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ये तो जनरली सबको पता है, हम 12th में भी पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल डोनर क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, रेसिपिएंट कौन सा होता है? ए बी। ठीक, और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। एनपीएन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड। ब्लड में कौन से एनपीएन सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं? ए ग्लूकोज, बी एल्बुमिन, सी यूरिया एंड डी कोलेस्ट्रॉल।
ठीक है। एनपीएम सब्सटेंस पहले होते क्या ये हम देखेंगे। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन द बॉडी दैट आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोटीन। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं हमारे बॉडी में जो पार्ट नहीं होते किसके, प्रोटीन के। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड अमोनिया। ठीक, क्या क्या आएंगे इसमें, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एनपीएन सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड इज यूरिया। राइट आंसर इज आंसर सी। क्लियर है इतना? ओके, तो अगर कोई भी डाउट हो आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको क्लास अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम और अच्छे PYQ आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले लेकर आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।